मम पाछे धर धावत धरे सरासन भान फिरी फिरी प्रभु बिलो कहो धन्य नमोसम आन। प्यारे शब्दों, मारीच स्वर्ण मृग बना और स्वर्ण मृग बनकर कहां पहुंचा? तो प्यारे संतों, भगवान श्री राम जी के आश्रम के पास पहुंचे। और जैसे ही मृग स्वर्ण मृग को कौन देखती है? तो माता सीता देखती है। उसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता के बीच संवाद होती है। और वो संवाद कैसे? एक दूसरे के मन से ही होते हैं, मुख से नहीं। माता सीता कहती है कि मारीच जब तक के निष्कपट था, प्रभु मारीच जब तक के निष्कपट था तब तक के वो आपसे दूर था। और धन्य है वह कपट, वह कपट भी धन्य है कि परमात्मा के पास ला दे। क्यों? क्योंकि आज मारीच जो है एक कपट का मृग बना हुआ, स्वर्ण मृग बना हुआ है और परमात्मा के पास आए। इसलिए माता सीता कहती कि वो कपट भी धन्य है, जो कपट जीव को ईश्वर तक के ले जाता है, जीव को परमात्मा तक के ले जाता है। इसलिए यहाँ पर मारीच का जो कपट है वो भी धन्य है। प्यारे संतों, जैसे ही मारीच भगवान श्री राम जी के आश्रम के पास आते हैं और आने के बाद वो जो है फिर क्या होने लगते हैं? भागने लगते हैं। और जैसे भागने लगते हैं तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई मारीच, यदि तुम मेरे पास आ ही गए हो, मेरे पास आ ही गए हो तो रुक जाओ, भाग क्यों रहे हो? तो मारीच ने भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु, मैंने एक बात सुनी है, इसीलिए आया हूं। भगवान राम बोले, मारीच कौन सी बात सुने हो भैया, हमें भी तो बताओ, हम भी सुन ले। तब मारीच कहते हैं कि प्रभु, मैंने सुना है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म अग जन्म कोटि अग नासहि तबहि। प्रभु, मैंने सुना है कि जब कोई जीव आपके सम्मुख हो जाए, कोई जीव आपके सामने हो जाए, तो वो जीव के करोड़ों जन्म का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। बस यही सोचकर परमात्मा मैं आपके पास आया हूं। कौन कह रहा है? तो मारीच कह रहा है। भगवान राम कहते, भैया बहुत अच्छा किए आप मेरे पास आए, लेकिन आप भाग क्यों रहे हो? भागने की आवश्यकता क्या है? यही रुक जाओ। तब मारीच कहते हैं माताओं कि प्रभु, तब तक के मुझे आपकी दूसरी बात याद आ गई। दूसरी बात? हाँ, दूसरी बात। तो दूसरी बात क्या? तो मारीच कहते हैं कि प्रभु, आप ही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा, आप ही कहते हैं कि मुझे छल और कपट पसंद नहीं है। बस इसी विचार के कारण मैं यहां से क्या हो रहा था? भाग रहा था। भगवान राम कहते, भैया ठीक है, हाँ ना, भाग रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मारीच भागने का नियम यह है कि कोई भी भागे, हाँ ना, जैसे हम उधर आगे नहर की ओर, कैनाल की ओर यदि भागते हैं तो हम देखेंगे भी उधर, हाँ ना, पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखेंगे। फिरी फिरी प्रभु बिलो कहीं, मैंने मुड़ कर नहीं देखेंगे। लेकिन हे मारीच, तुम तो मुड़ मुड़ के देख रहे हो, फिर के देख रहे हो, क्यों? तब यहाँ पर माता सीता कहती है भगवान श्री राम से कि प्रभु, मारीच ठीक ही कर रहा है। मारीच ठीक कर रहा है? वो कैसे सीता? नियम तो यही कहता है कि कोई भी जिधर भागे उधर देखे, लेकिन माता सीता कहती है कि प्रभु नहीं, मारीच ठीक कर रहा है। भाग तो जंगल की ओर रहा है, भाग तो जंगल की ओर रहा है और पीछे देख रहा है। और पीछे कौन है? प्रभु आप हो। देखिए कितना बढ़िया बात कि संसार के हर व्यक्ति, यहाँ पर एक संदेश दिया माता सीता ने किनके माध्यम से? मारीच के माध्यम से, कि संसार के हर व्यक्ति भागे किधर? संसार की ओर भागे। हर व्यक्ति संसार की ओर भागे, लेकिन उनका जो ध्यान है, उनका जो दृष्टि है किधर होना चाहिए? परमात्मा की ओर होना चाहिए। बस यही संदेश कौन यहाँ पर मारीच दे रहे हैं।
और वास्तविक में भैया फिरी फिरी प्रभु बिलो कही, भाई मारिच दौड़ रहा है लेकिन वो किनको, तो परमात्मा को फिर फिर कर देख रहे हैं। ये हमको संदेश दे रहा है कि हम भी ये सांसारिक जीवन में, हम भी सांसारिक जीवन में जीवन यापन करते हुए है ना, हम भी मारिच की तरह संसार की ओर तो भागे, है ना, परिवार की औषधता पूर्ति के लिए हम कर्म करें, लेकिन प्यारे संतों हमारा जो दृष्टि है, हमारा जो नजर है वो किधर, तो बोले भगवान की ओर होना चाहिए। प्यारे संतों ऐसा ये मारिच कह रहा है। अब मारिच फिर भगे, भगवान कहते कि भैया मारिच रुक जाओ, तो मारिच कहते हैं कि प्रभु है ना, मन के स्वभाव के कारण, देखिए मन के स्वभाव के कारण मैं क्या हो रहा हूं, भाग रहा हूं, और मन के स्वभाव के कारण मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन प्रभु क्या आप भी मेरे पास नहीं आ सकते? अब तो मुझे यही देखना है, अब तो मुझे यही देखना है, न किसी का भला न किसी का बुरा, मुझे तो प्रभु तेरा फैसला देखना है, मुझे तो प्रभु तेरा फैसला देखना है। परमात्मा मैं आपके पास नहीं आ सकता, मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन क्या आप भी मेरे पास नहीं आ सकते? तो प्यारे संतों परमात्मा राम क्या, तो बोले धरे सरासन बाण। परमात्मा राम धनुष बाण लिए किनके पीछे, तो मारिच के पीछे दौड़े, और जैसे मारिच के पीछे दौड़े तो मारिच और भागने लगे और भागने लगे। तब भगवान राम कहते मारिच मैं तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे पीछे आ रहा हूं, हाँ तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन तुम और भाग रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तब मारिच कहते कि परमात्मा मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या आप भी आसानी से मिल जाते हो? देखिए मारिच का प्रश्न मारता हूं, मारिच का प्रश्न भगवान से क्या कि प्रभु क्या आप भी आसानी से मिल जाते हो? है ना, भक्त लोग कितने साधना करते हैं, भक्त लोग कितने कठिन तपस्या करते हैं, तब कहीं जाके आप मिलते हो, है ना। इसलिए मैं भी बहुत सरलता से मिलने वाला नहीं हूं। प्यारे संतों परमात्मा राम मारिच के पीछे और दौड़े, मारिच के पीछे दौड़े, मारिच भी दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते प्यारे संतों भगवान राम कहते भैया रुक तो जाओ। तो यहाँ पर है ना मारिच कहता है कि प्रभु है ना क्या कि धन्य नमोसम आन, फिर फिर प्रभु बिलो के धन्य नमोसम आन। मारिच और भाग रहा है और भाग रहा है। तब भगवान कहते क्यों भाग रहे हो? तो यहाँ पर मारिच कहते कि परमात्मा मैं भाग भाग कर अपने भाग्य को संसार के लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए मारिच की बात क्या कि मैं भाग भाग कर संसार के लोगों को क्या, तो बोले मैं अपने भाग्य को दिखाना चाहता हूं। भगवान श्री राम बोले कौन से भाग्य दिखाना चाहते हो? तो बोले कि प्रभु संसार के लोग आपको पाने के लिए भागते हैं, संसार के लोग आपको पाने के लिए भागते हैं, लेकिन वही परमात्मा आज मेरे पीछे भाग रहे हैं। यही मैं संसार के लोग को क्या करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ। प्यारे संतों मारिच भागता है और अंततः परमात्मा राम एक निर्जन जो स्थान है, एक सुनसान स्थान है, वहां पर परमात्मा राम किनको, तो प्यारे संतों मारिच को क्या करते हैं, है ना, उन पर बाण चलाते हैं, और जैसी बाण चला प्राण तजत है ना प्रगति से निज देहा सुमर राम सहित स्नेहा। प्यारे संतों जैसे ही मारिच के ऊपर परमात्मा राम ने क्या चलाया, तो कठिन बाण चलाए, और जैसी कठिन बाण चलाए प्यारे संतों है ना तब तकी राम कठिन सर मारा धरनी पने करी घोर पुकारा। परमात्मा राम उन पर बाण चलाते हैं, और जैसी बाण चलाते हैं तो वो तो परमात्मा राम को स्मरण किया, और इस तरह से प्यारे संतों मारिच को सदगति किसने दिया? भगवान राम ने दिया। ये तो एक सामान्य जो कथा है आपके बीच में रखा हूं। और आइए अब इसी मारिच को आप हम सब अब पुनः जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक में मारिच कौन है, और परमात्मा राम के पास अरे ये मृग बनकर ही क्यों गया। आइए इन सब पर चिंतन करने का प्रयास करें पुनः एक भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की। देखो भाई जोरदार ताली बजाओ, है ना, कहते ना कि चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके दो हाथ होते हैं, है ना। और कुंदरू सन में कादार
चनादार हो जाए तब मजा आ जाए, है नहीं। और हमारे पेड़ बाधक भाई विक्रम साहू, एक सबसे प्रिय कोई सब्जी है तो कुंदरू है ना। ये बहुत खुश है आज, है ना। कुंदरू पारा जात की तो कुंदरू साग मिली भैया कहते, मैं क्यों होकर में गारंटी नहीं दो भाई, है ना, तोला कार कम देना है ऐसे बोले हो। तो आओ बढ़िया उत्साह के साथ, उमंग के साथ आप सब ला जुड़े रहना है। बोल श्याम रामचंद्र की जय।